नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। वक्फ बिल को लेकर कैसे पूरे देश में सियासी भूचाल मचा हुआ है और इसी बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इमरान जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि लोकसभा में जितने भी भाषण हुए हैं वक्फ बिल को लेकर, उस दिन को आपने काला दिन करार किया है और उस वक्त जब आप बोल रहे थे लोकसभा में काफ़ी गुस्से में भी थे। क्या लगता है आपको कि वक्फ संशोधन बिल कैसे मुसलमानों के अधिकार के खिलाफ है? नहीं, ये मुसलमानों के अधिकार के बात नहीं है। ये वक्फ बिल संविधान के खिलाफ है। ये वक्फ बिल संविधान की जो मूल भावना है उसके ऊपर चोट करने के खिलाफ है। राइट टू इक्वलिटी का राइट हमें संविधान ने दिया। ये बाबा साहब के, भीमराव अम्बेडकर के उन सपनों को तहस नहस करने का बिल है, कानून है, जिसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। हम उस रास्ते के ऊपर कदम रख रहे हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में भी सब लोगों ने बोला कि आज ये वक्फ के ऊपर हमला है। ये देश के अंदर देश की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर निगाह है। अभी ये आप आज का ही है, ऑर्गेनाइज़र आरएसएस का पूरा वो है, ऑर्गेनाइज़र के अंदर एक लेख आ गया है और जो हम लोग बात बोल रहे थे वो सबकी ज़बान पर निकल के आने लगी है। ये रहा, आरएसएस फोकस शिफ्ट टू कैथोलिक चर्च लैंड आफ्टर सक्सेसफुल पैसेज ऑफ वक्फ बिल इन पार्लियामेंट। ये आरएसएस ने शुरू कर दिया काम। अभी तक तो वक्फ के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें थीं, अब इसमें बता रहे हैं कि कैथोलिक चर्च के पास 17 करोड़ एकड़ से ज़्यादा लैंड है। 17 करोड़ एकड़ से ज़्यादा लैंड। पार्लियामेंट में कैसे बोला जाता है? माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि वक्फ के पास 39 लाख एकड़ लैंड है। आपने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो कहाँ है। या तो आप आज झूठ बोल रहे हैं या आपकी सरकार कल झूठ बोल रही थी। आपके 2021 के अंदर केंद्र सरकार ने एफिडेविट देकर के कहा कि हमने वक्फ की सारी प्रॉपर्टियों का डिजिटलाइज करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा। तो या तो आप कल झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। और ये जो काम आपने शुरू किया है, ये आज वक्फ कराया आपने, कैथोलिक का स्टार्ट हो गया, इसके बाद सिख हैं, जैन हैं और फिर आर्य समाज के ऊपर नज़र है कि आर्य समाज की सारी संस्थाओं को कैसे कब्जाया जाए। फिर उसके बाद ये तमाम बड़े मंदिरों के पास बहुत कुछ है, इन बड़े मंदिरों को कैसे किया जाए। चूँकि एक कानून इस तरह का बन रहा है कि आप उनकी ज़मीनों को क्यों छीनना चाहते हो, जो वेलफेयर के लिए ज़मीनें थी। आप वक्फ के वेलफेयर की बात कर रहे हो। बद्रीनाथ मंदिर का ट्रस्ट बना था 1939 में मेरे ख्याल से। उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी कुछ रामनगर में है, देहरादून में है, लखनऊ में है, उसके अलावा बहुत हिंदुस्तान में, नेपाल में भी है और लोगों ने कब्जा की हुई हैं। आज तक आपका ध्यान क्यों नहीं गया? डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें आप चला रहे हो तो आप मंदिर ट्रस्ट की ज़मीनें, भूमियाँ खाली क्यों नहीं करा पा रहे हो? खाली कराइए ना। और आप हमें कह रहे हो कि हमने हमारे वेलफेयर का काम करेंगे। इस पूरे कानून के अंदर वेलफेयर नहीं, लूट का नाम है। वेलफेयर क्या करेंगे आप? एक जगह भी, पूरी जगह आपने कहा हो कि हम ऑर्फेनेज बनाएंगे, हम तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देंगे, हम जो पसमंदा आप करते हैं उन पसमंदा बच्चों के लिए स्कूल चलाएंगे। आप पसमंदा का नारा लगा करके बांटने की तो बात करते हो, लेकिन पसमंदा के नाम पर क्या कर रहे हो आप? स्कूली बच्चों की, जो हमारे बच्चे होते थे उनकी छात्रवृत्ति आपने काट दी, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप कौन बच्चा मांगता है? जो बैकवर्ड है या जो पिछड़ा हुआ है या जो गरीब है, वही तो स्कॉलरशिप की डिमांड करता है। तो आपने तो पूरे के पूरे कानून के अंदर सब कुछ छीन लिया हमसे, हमारे पास छोड़ा कुछ नहीं है आपने। और हमसे आप ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमारा भला करेंगे। तो इसमें भला किसी का नहीं होना है, इसमें भला इनके चंद उद्योगपति मित्रों का होना, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने कहा कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका पंजीकरण 10 साल में नहीं हो पाया तो 6 महीने में कैसे होगा? कोई आपके पास ठोस विकल्प है जो आप सरकार को सुझाना चाहेंगे? नहीं, सरकार, देखिए सरकार को पता है, ये सरकार को वामसी पोर्टल पर एक तरफ आपने एफिडेविट दिया। दिक्कत क्या है कि ये कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हो कि 99% डिजिटलाइज हो गया,
हमने वामसी पोर्टल पर लोड कर दिया। उसके बाद जब जेपीसी होती है तो जेपीसी में कहते हो कि साहब वामसी पोर्टल के ऊपर प्रॉपर्टी डिजिटलाइज नहीं हुई हैं, प्रॉपर्टियाँ छुटी हुई हैं। तो जो काम आप 10 साल में नहीं कर सके और फिर आप इस कानून के अंदर लाते हो कि 6 महीने में आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। रजिस्टर्ड कौन करेगा? आपके अधिकारी करेंगे। आपके अधिकारी 10 साल में जो काम नहीं कर सके तो वो 6 महीने में कैसे करेंगे? और अगर 6 महीने में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ना हुई तो प्रॉपर्टी का मालिक सरकार हो जाएगी। तो ये आप सीधे सीधे छीन रहे हो। आपने बदलाव किया कि साहब हम वक्फ बाई यूज़र के अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे। आपने जेपीसी चेयरमैन का भी बयान सुना, किरण रिजिजू साहब का भी बयान सुना, कोई मंदिर को, दरगाह को, मस्जिद को हाथ नहीं लगाएगा। आपने बयान सुने? उन बयान के अंदर उन्होंने कहा कि हम वक्फ बाई यूज़र नहीं चढ़ेंगे। वक्फ बाई यूज़र के अंदर उन्होंने लास्ट में एक सेंटेंस डाल दिया, सिवाय उस प्रॉपर्टी के जो पूर्णतः या भागतः विवादाग्रस्त ना हो या सरकारी संपत्ति ना हो। तो आप विवादाग्रस्त ना हो। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने सारी संपत्तियों को 78% प्रॉपर्टी को कह दिया कि सरकारी संपत्ति है। बिना डॉक्यूमेंट के आप बोल रहे हैं कि सरकारी संपत्ति है। आप एक भ्रम वाली स्थिति पैदा करके रखना चाहते हैं। देखिए लिटिगेशन के अंदर सब चीज़ें फंसनी है, मुकदमों की बाढ़ आनी है। लेकिन आपके बयान, मैं उन्हीं के बयान बता रहा हूँ, आपने वक्फ बाई यूज़र के ऊपर दिया और लाइन एक छोटी सी उसके अंदर बढ़ा दी, आर्टिकल 3C(R)(1) में आपने उसके अंदर बढ़ा दिया कि साहब ये पूर्णतया भागते जो है वो विवाद है, और अगर ये विवाद अगर पाई जाती है तो इसका निस्तारण जो है गवर्नमेंट द्वारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर करेगा, जो जिलाधिकारी स्तर से ऊपर का अधिकारी होगा। एक अधिकारी को तय करने की आप पावर दे रहे हो कि वो तय करेगा, और वो तय कब करेगा इसके कोई समय सीमा नहीं है, इसकी कोई समय से। ट्रिब्यूनल आपने कहा कि वक्फ बोर्ड हम कानून इसलिए लाए कि वक्फ के अंदर एक आदमी को पावर चली गई थी कि ट्रिब्यूनल जो है उसका फैसला अंतिम फैसला होता था। ये भी गलत, और उसकी कोई वो हाई कोर्ट में उसके लिए ऊपर जा नहीं सकते थे किसी भी ट्रिब्यूनल के। एक ट्रिब्यूनल नहीं, हिंदुस्तान में 17 या 18 ट्रिब्यूनल हैं। किसी भी कई ट्रिब्यूनल ऐसे हैं जिनके फैसले को आप रिव्यू कराने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हो। वही कंडीशन इसमें थी, रिव्यू आप हर सूरत में। और आपने शोर मचा दिया कि उसके पास अंतिम ताकत थी। अब आपने अंतिम ताकत तो एक IAS ऑफिसर के हाथ में दे दी, और वो डिसाइड कब करेगा ये भी तय नहीं किया कि वो कब डिसाइड। और जब तक वो डिसाइड नहीं करेगा तब तक वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की रहेगी। तो आप तो सारी ईदगाह, सारी दरगाह, सारे खानका, सारे इमाम बाड़े, उन सबके ऊपर कब्जा करके कराने चाहते हैं। अब बीजेपी ये दावा कर रही है, पूरी बात होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, 123 दिल्ली की प्रॉपर्टीज, आपने भी सुना। लोगों को ये लगा कि 123 प्रॉपर्टी क्या है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम आपकी दरगाह नहीं छेड़ेंगे, हम आपकी मस्जिद नहीं छेड़ेंगे, हम आपकी ईदगाह को नहीं छेड़ेंगे, हम आपके खानका को नहीं छेड़ेंगे। अब वो 123 प्रॉपर्टी कौन है? वो 123 प्रॉपर्टी ईदगाह, दरगाह, खानका, मस्जिद, ये 123 हैं। पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट भी चला जाता। कितना मतलब झूठ पार्लियामेंट के अंदर आप बोल रहे हैं, कितना असत्य आप पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं। पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है और उस मस्जिद के इमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। उस मस्जिद को आप कह रहे थे कि ये मस्जिद सरकार की है। 1911 के अंदर जब लुटियन जोन बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ, उस लैंड एक्विजिशन में वो मस्जिद रायसीना गांव की मस्जिद है, सुनहरी बाग मस्जिद है, इंडिया गेट के ऊपर मस्जिद है। वो 123 प्रॉपर्टी है। मैं जो आपको उन 123 प्रॉपर्टी में कोई भी सरकारी दफ्तर नहीं है। अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी कह रहे हैं 123 प्रॉपर्टी है, हजारों करोड़ की कब्जा कर बैठे। हम कब्जा के बैठे? ASI मॉन्यूमेंट के नाम पर आप हमारी मस्जिदों में हमें नमाज नहीं पढ़ने देते, तो हम कहाँ से कब्जा के बैठे? अब वो 123 प्रॉपर्टी का जिक्र बार बार इसलिए कर रहे थे कि लोगों में एक भ्रम की स्थिति हो। आप तो कह रहे हो कि हम आपकी मस्जिदों को नहीं छेड़ेंगे, ईदगाहों को नहीं छेड़ेंगे, तो आप तो 123 के अंदर ये सारी की सारी ही ले रहे हो। ये सुनहरी बाग की मस्जिद है, इंडिया गेट के ऊपर बनी हुई मस्जिद है, ये टोटल 123 प्रॉपर्टी है जो वक्फ बोर्ड की हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों के हित में है। आपको क्या लगता है? 5 पॉइंट्स आप बताएं कि क्या कमी है इस बिल में। मैंने अभी इतना लंबा आपको बताया है। इस बिल में एक पॉइंट मुझे बताइए जो गरीब, जिसमें गरीब शब्द लिखा हो। इस पूरे बिल में एक लाइन बताइए जिसके अंदर बच्चों के लिए कोई। क्या आपको लगता है कि यही वजह कि ओवैसी ने लोकसभा में बिल फाड़ दिया? नहीं, तो बिल देखिए, बिल फाड़ कर उन्होंने महात्मा गांधी का
बारे में कहा था कि महात्मा गांधी ने भी बिल को फाड़ करके इस तरह रख दिया था, वो एक तो बहुत आपको लगता है सही किया उन्होंने? तो सही किया तो और आदमी क्या करेगा? गलत क्या किया ओवैसी साहब ने? सही किया बिल्कुल, उसमें गलत क्या है? आप हमारी मौत का फरमान दे रहे हो, हम फाड़ भी ना सकें? ये तो आप हमारी मौत का फरमान जारी कर रहे हो। वक्फ बिल को आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान के, और यहाँ संविधान को रौंदा गया है। बात मुसलमान की नहीं है, बात वक्फ की नहीं है। यहाँ राइट टू इक्वलिटी को ख़त्म किया गया है। आपने बार बार शोर मचा दिया ट्राइबल ट्राइबल ट्राइबल। बताइए कौन आदिवासी बेचारा हमारी ज़मीन दे रहा था और हम ले रहे थे? लेकिन ट्राइबल का जिक्र आपने मचाया इसलिए कि आप लक्षद्वीप की ज़मीनें हड़पना चाहते हैं। लक्षद्वीप के अंदर ट्राइबल मुस्लिम रहते हैं, आपने उनको उनके अधिकार से वंचित कर दिया। वक्फ जो है, हम बार बार जो कहते हैं कि भाई आप वक्फ को समझ तो लीजिए कि वक्फ है क्या। वक्फ कोई हमारे लिए ऐसी चीज़ नहीं है। वक्फ हमारे लिए हमारे जो पर्सनल लॉ है उससे निकल कर आया। हर मुसलमान जो जिसकी हैसियत होती है वो अल्लाह की राह में वक्फ करता है। आपने उनको वक्फ करने से रोक दिया तो आपने धार्मिक स्वतंत्रता भी छीन ली हमारी। आपने हमारी संस्थाओं के अंदर सबको रखना है, लेकिन दूसरी संस्थाओं के लिए क्या करेंगे आप? नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का विरोध नहीं किया, अगर करते तो क्या लगता है आपको बिल पास नहीं होता? देखिए, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू साहब, इनको देश माफ़ नहीं करेगा। इन्होंने बहुत छल कर करके हमारे वोटों को हासिल किया है, और जितने लोग छल कर करके वोट हासिल करने वाले लोग हैं उनको माफ़ नहीं करेंगे लोग, क्योंकि ये इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता हम पर। इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता, ये तो सबसे बड़ा हमला है। जयंत चौधरी को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि उनको विरोध करना चाहिए था बिल का। निश्चित रूप से करना चाहिए था। चौधरी चरण सिंह जी की आदर्शों को और चौधरी चरण सिंह की परिपाटी को आगे बढ़ाना चाहिए था। अभी आ रहा है नंबर आर्य समाज का भी, तब क्या करेंगे? आर्य समाज के ऊपर भी नजरें लगी हुई हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी 80-20 का नारा जो चलाने की कोशिश कर रही है वो नहीं चलने वाला है, इस पर आपका क्या कहना है? 24 सांसद मुसलमान पार्लियामेंट में हैं, सिर्फ 24, और 232 ने विरोध में वोट किया है। 232 ने विरोध में वोट डाला है, सिर्फ 24 सांसद हैं। तो देश का मूड क्या है और देश का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए राहुल जी का भी भाषण देख लीजिए। राहुल जी का पार्लियामेंट में तो इस पर क्योंकि और हम लोगों ने लीड लिया था, उसमें राहुल जी का जो भाषण है वो देख लीजिए। खड़गे साहब ने जो पार्लियामेंट में बोला है वो देख लीजिए। तो देश के अंदर क्या माहौल है और क्या हालात है वो पता चल जाएंगे। मोहन भागवत का कहना है कि हिंदुओं को संगठित होना चाहिए, शमशान, मंदिर और पानी सब हिंदुओं के लिए होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर मंदिर के अंदर भी इनको रखने का काम करें ना, ट्रस्ट के अंदर भी दलितों को रखने का काम करें ना, संघ प्रमुख भी दलित को बनाने का काम करें, आदिवासी को बनाने का काम करें, बैकवर्ड को बनाने का काम करें, या ये सिर्फ आपके आगे काम करने के लिए काम करेंगे? मायावती भी वक्फ संशोधन बिल का काफ़ी विरोध कर रही थी, क्या आपको लगता है कि वोट बैंक के खातिर वो इस तरह का समर्थन दे रही हैं? वो कह रही हैं कि हर संघर्ष में मुसलमानों के हम उनके साथ रहेंगे। मुसलमान का संघर्ष नहीं है ये, देश के संविधान का संघर्ष है। ये मुसलमान का संघर्ष है ही नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इस बिल को लेकर कि इस बिल के आने के बाद कोई डकैती, कोई लूटपाट जैसी घटना नहीं होगी अब। तो आप 10 साल से क्या कर रहे थे? अगर वहाँ ये डकैती कर रहा था और लूट कर रहा था वक्फ बोर्ड, तो आप क्या कर रहे थे? वक्फ बोर्ड के इंचार्ज तो आप ही थे। ये तो सवाल आप अपने ऊपर ही खड़ा कर रहे हैं, मुझे क्या जवाब देने की जरूरत है इसमें? मसूद साहब, कांग्रेस इस बिल के खिलाफ है, क्या लगता है कि वोट बैंक के नाते इसकी खिलाफत आप लोग कर रहे हैं? वोट बैंक की बात कहाँ है? ये तो देश के संविधान की बात है भाई। समुदाय को खुश करने नहीं नहीं, एक समुदाय की बात नहीं है, ये देश के संविधान की बात है। ये देश के संविधान के ऊपर हमला है। जब ये बार बार नारा लगा रहे थे कि 400 के पार दे दो, हमें संविधान बदल देंगे, लोगों को समझ में आ गया, लोगों ने इनकी ताकत कम कर दी। अब ये पार्टली उस संविधान के ऊपर प्रहार कर करके संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, और ये संविधान के ऊपर हमला ही है, ये मुसलमान पर हमला नहीं है, और ये सबकी समझ में आ रहा है। बीजेपी कह रही है कि वक्फ बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जिस वजह से लूट खसोट होती है, जब्तीकरण होता है। क्या आप मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में सुधार की ज़रूरत नहीं है? नहीं, वो एक अलग विषय है। देखिए, अगर बीजेपी इसके अंदर क्या किया इन्होंने, कि इसके अंदर इन्होंने जो सेशन ट्रायल होता था पहले, इन्होंने उसे कट कर दिया और उसे जूनियर मजिस्ट्रेट के पास
और जो सजा का प्रावधान था, पहले जमानत करानी पड़ती थी, अब इसमें जमानत भी नहीं करानी पड़ेगी। आपने तो अपराधियों के हाथ खोल दिए। तो आप कहाँ टॉलरेंस की बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की? इसमें तो भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बनना है। आपके क्षेत्र के लोगों की क्या राय है? आपने उनसे बातचीत करी, उनकी क्या उम्मीदें हैं आपसे? देखिए, मेरे क्षेत्र के लोग तो मुझे क्योंकि मैं उनके लिए 24 घंटे उपलब्ध होने वाला व्यक्ति हूँ, तो उनकी तो जो सब तर्जुमानी मैं कर सकता हूँ वो कर ही रहा हूँ, सबको पता है अच्छी तरह से। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उत्तराखंड में ऐसे प्रॉपर्टीज को चिन्हित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इन पर सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी है ये भाजपा, इन्होंने प्रॉपर्टी डील के लिए ही सारी के सारे काम करते हैं और सबकी प्रॉपर्टी पर नजर है, बचेगी किसी की नहीं, सबकी जाएगी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, सबके जाएंगे। आप रामनवमी भी मनाते हैं, राम का नाम भी लेते हैं, होली भी खेलते हैं और मुस्लिमों के बड़े नेता भी माने जाते हैं, ये माजरा क्या है? ये देश साझा संस्कृति, साझा विरासत का देश है। इस देश के अंदर इतनी विविधताएं के 350 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं और इन सबको एकता के सूत्र में अगर पिरोने का काम किसी ने किया तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान ने किया। और संविधान ही हमें सहिष्णुता का पाठ सिखाता है, संविधान ही हमें धर्मनिरपेक्षता का पाठ सिखाता है। तो देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के साथ अगर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के त्यौहार को मिल करके मनाने का काम करेंगे तो देश खूबसूरत लगेगा। और यही देश की खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। एक सवाल आपसे ये भी है कि नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन किया जिसकी वजह से जेडीयू के कई नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया है। क्या लगता है आने वाले चुनावों में इसका नुकसान, इसका खामियाजा नीतीश को भुगतना पड़ेगा? देखिए, लोगों की समझ में आ रहा है, ये लोगों की समझ में आ रहा है कि एक विचारधारा के लोग इस देश के अंदर समस्त विचारधाराओं को रौंदना चाहते हैं और चाहे वो किसी भी मत की हो, वो सबको रौंदना चाहते हैं। बार बार आप चिल्ला करके पसमंदा चिल्ला रहे हैं कि मुसलमान के पसमंदा के लिए हमने कर दिया। आप हमारे हिंदू पसमंदा के लिए क्या कर रहे हो? उनको क्यों नहीं बिठा रहे हो? उनको क्यों नहीं दे रहे हो कुछ? साध्वी रितंबरा कह रहे हैं कि अगला मुद्दा होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण का, इस पर आप क्या कहेंगे? पता नहीं, इनके अलग अलग बयान आते हैं। कोई कहता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, कोई कहता है कम बच्चे पैदा करो, पहले ये आपस में ही तय कर लेंगे इनको बयान क्या देने। तो इमरान मसूद जी, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।